ये नमस्कार। एमपीजी के क्लास में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी एमपीजी की ये 6वीं क्लास है। इसके पहले मैंने काफ़ी सारे क्लासेस करवाया हुआ है जिन्हें आप लोग जरूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। और वीडियो को आप लोग देख लेते हैं लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन जरूर दीजिए कि किस प्रकार से आपको वीडियोज़ को देखना है। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिया जिन्हें आप देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है यानी कि 76 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन करेंगे। 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, 25 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। ठीक, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश के लिए राज्यसभा की कितनी सीटें आवंटित हैं। तो हम सभी को पता है मध्य प्रदेश के लिए राज्यसभा की जो सीटें हैं 11 सीटें आवंटित हैं। ठीक, 11 सीटें आवंटित है, इसे आप लोग नोट करेंगे। वहीं भी विधानसभा के लिए कितनी है, 230 सीटें जो है विधानसभा के लिए आवंटित हैं। और लोकसभा के लिए कितनी है, लोकसभा के लिए आप लोग नोट करेंगे, लोकसभा के लिए 29 सीटें जो है आवंटित हैं मध्य प्रदेश में। ठीक, तो विधानसभा के लिए 230, राज्यसभा के लिए आपको बता दें 11 और लोकसभा के लिए 29, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। तो हमारे जो शंकर दयाल शर्मा जी जो हैं इनका जन्म मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था और ये हमारे भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। कब रहे हैं, 1992 से लेकर के 1997 तक, यानी कि 5 साल तक रह चुके हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति। 1992 से लेकर के 1997 तक ये भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। और ये कौन से राष्ट्रपति रह चुके हैं, 9वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, 9वें राष्ट्रपति जो हैं रह चुके हैं। और शंकर दयाल शर्मा जी का जन्म मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में हुआ था, इसे आप लोग नोट करेंगे। और जो हमारे प्रणब मुखर्जी जी हैं ये भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे हैं। कौन से रहे, 13वें राष्ट्रपति रहे हैं। और कब से कब तक रहे हैं, प्रणब मुखर्जी जो हैं 2012 से लेकर के 2017 तक। ठीक, 2017 तक प्रणब मुखर्जी जी जो हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, इसे आप लोग नोट करेंगे। ठीक, तो शंकर दयाल शर्मा जी जो हैं हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से संबंधित है। सी इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश की सीमा से नहीं लगता है। ठीक, तो हमारे मध्य प्रदेश से कौन कौन से राज्य लगते हैं आप लोग नोट करेंगे। यूपी लगता है, आपका राजस्थान लगता है, इसे आप लोग नोट करेंगे। यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, 5 राज्य जो है हमारे मध्य प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। आपका यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और नोट करेंगे आप लोग गुजरात। ठीक, और साउथ में आपका हो गया महाराष्ट्र। तो ये 5 राज्य जो हमारी मध्य प्रदेश की सीमा से टच करते हैं। बाकी पूछा क्वेश्चन में कि सीमा से कौन सा राज्य जो है टच नहीं करते, तो कर्नाटक जो है हमारे मध्य प्रदेश की सीमा को टच नहीं करता। तो ए करेक्ट आंसर। और उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान ये सारे राज्य जो हमारी मध्य प्रदेश की सीमाओं से टच करते हैं, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश के अलावा भारत में हीरे की अन्य कार्यरत खदानें कितनी हैं। तो सबसे पहले आप लोग नोट करेंगे भारत में सिर्फ एक ही हीरे की खदान है जो कि पन्ना जिले में हमारे मध्य प्रदेश के, इसका आंसर होगा 0। एक भी खदानें नहीं है हीरे की खदानें भारत में, सिर्फ एक ही खदान है जो कि आपको बता दें मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में है। ठीक, तो इसका ए इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन के हिसाब से इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है और आपका लाल मिट्टी भी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है हमारे मध्य प्रदेश में। और लाल पीली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, आपका बघेलखंड में पाई जाती है। ठीक, लाल पीली मिट्टी बघेलखंड में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका उपरोक्त दोनों। ठीक, साथ साथ आप लोग नोट करेंगे हमारे मध्य प्रदेश में काली मृदा का जो 47% भाग पाया जाता है और लाल पीली का पाया जाता है आपको बता दें 37%। ठीक, 37% जो है लाल पीली मृदा हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक, और लाल पीली मृदा मैंने जैसे कि बताया कि बघेलखंड में पाई जाती है। बघेलखंड में आप लोग नोट करेंगे आपका अनूपपुर, सीधी, उमरिया, सिंगरौली और शहडोल, मंडला, बालाघाट, ये लाल पीली मिट्टी इनमें पाई जाती है। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है खजुराहो के समीप रनेह जलप्रपात किस नदी द्वारा निर्मित है। तो रनेह जलप्रपात जो है आपको बता दें केन नदी द्वारा निर्मित है। खजुराहो से लगभग आप लोग नोट करेंगे, खजुराहो से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक, 20 किलोमीटर खजुराहो से लगभग रनेह जलप्रपात स्थित है और रनेह जलप्रपात केन नदी पर बना हुआ है। ठीक, तो डी इज करेक्ट आंसर आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 18वीं शताब्दी से होलकर रानी अहिल्याबाई की प्रतिभा निम्नलिखित में से कौन सी कला के रूप में प्रेरित किया था। आपकी जो होलकर रानी अहिल्याबाई की प्रतिभा निम्नलिखित में से कौन सी कला के रूप में प्रेरित किया था। तो ये आपको बता दें कि यह महेश्वरी की साड़ी
की जो कला है इसको प्रेरित किया था? तो सी इज ए करेक्ट आंसर आप लोग नोट करेंगे। महेश्वरी साड़ी मध्य प्रदेश में उत्पादित सबसे लोकप्रिय साड़ियों में से एक है। महेश्वरी साड़ी की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में रानी अहिल्याबाई होलकर के शासनकाल में हुई थी, आप लोग नोट करेंगे। और महेश्वरी साड़ी मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के एक शहर महेश्वर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, महेश्वर में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। और महेश्वर किस नदी के किनारे बसा है? तो महेश्वर आपका नर्मदा नदी के किनारे बसा है, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है धार के रहने वाले आदित्य जोशी निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? तो आदित्य जोशी जो है, जो कि धार के रहने वाले हैं, ये बैडमिंटन से संबंधित हैं, इसे आप लोग नोट करेंगे। ये बैडमिंटन से संबंधित हैं। और मध्य प्रदेश के आदित्य जोशी भारत के पहले पुरुष जूनियर बैडमिंटन खिलाड़ी थे, दुनिया में शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, और साथ साथ आप लोग नोट करेंगे आदित्य जोशी कैरियर की शुरुआत 2001 में किए थे। ठीक, वह अपने सिर्फ 5 साल की उम्र में ही बहुत ही जल्द उन्होंने स्थानीय टूर्नामेंट में बहुत कुछ जीत लिया था। तो ये बैडमिंटन से संबंधित है आदित्य जोशी। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कौन सी नदी बहती हैं? तो केन आपकी मध्य प्रदेश में बहती है, बाणगंगा भी मध्य प्रदेश में बहती है, सोन भी आपका मध्य प्रदेश में बहती है। तो इसका राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। और केन नदी कहाँ से बहती है? मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश से होकर बहने वाली प्रमुख नदियाँ केन नदी है, मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में स्थित है। ठीक है, यह यमुना की एक सहायक नदी है। केन नदी यमुना की सहायक नदी है। सोन आपकी सीधे गंगा से मिलती है। ठीक, सोन नदी जो है सीधे गंगा से मिलती है, केन आपकी यमुना से मिलती है, और यमुना जाके गंगा से मिलती है। ठीक, और बाणगंगा के बारे में आप लोग नोट करेंगे। बाणगंगा, भारत की बाणगंगा नदी का स्रोत जो है मध्य प्रदेश के सिवनी में गोपालगंज के समुदाय के करीब महादेव पहाड़ियों में मुंडारा क्षेत्र से है। तो बाणगंगा आप लोग नोट कर लेंगे, यह सिवनी जिले से निकलती। ठीक, तो बी इज ए करेक्ट आंसर, सॉरी उपरोक्त सभी इसका। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? आपको बताना है मध्य प्रदेश में कितने संभाग है। तो हम सभी को पता है मध्य प्रदेश में टोटल अभी 10 संभाग हैं। ठीक, मध्य प्रदेश में टोटल 10 संभाग है और 52 जिले हैं। ठीक, 52 जिले, जिसमें एक और जिला ऐड हो गया आपका मऊगंज। ठीक, कौन सा? मऊगंज। ठीक, 53वां जिला। ठीक, मऊगंज है। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो जिला है वो छिंदवाड़ा है, और सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो जिला है वो आपका निवाड़ी है। ठीक, निवाड़ी, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। और साथ साथ आप लोग नोट करेंगे आपके जो 52 जिले हैं, एक 53 जिला हो गया है, और टोटल 10 संभाग हैं। ठीक, जिसमें आपको बता दें कि होशंगाबाद जो संभाग था उसका नाम बदल करके नर्मदापुरम कर दिया गया। ठीक, तो नर्मदापुरम संभाग में आपका हरदा आता है, होशंगाबाद तो आता ही है, बैतूल भी आता है। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। और चंबल संभाग के अंतर्गत मुरैना, श्योपुर, भिंड ये आते हैं। ठीक, बाकी आप लोग देख लेंगे। ठीक, तो चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का है? तो लोक नृत्य मध्य प्रदेश का आपको बता दें कर्मा तो मध्य प्रदेश का ही है, थप्ती भी मध्य प्रदेश का। ठीक, तो इसका राइट आंसर उपरोक्त दोनों, सी इज करेक्ट आंसर। कर्मा आपका कहाँ पर किया जाता है? आप लोग नोट करेंगे। कर्मा यह एक स्वदेशी लोक नृत्य मध्य प्रदेश के गोंड और उरांव जनजाति का है। ठीक, और राज्य के सभी आदिवासी नृत्यों में सबसे प्राचीन माना जाता है। ठीक, और वहीं पर आप नोट करेंगे थप्ती जो है आपका यह एक नाट्य नृत्य मध्य प्रदेश में कोरकू समुदाय के रीति रिवाजों, परंपराओं और दैनिक जीवन में संगीत और नृत्य की गहरी खुशी का अनुभव करने का एक तरीका है। ठीक, तो कर्मा आपका गोंड जनजाति करती है, आप लोग नोट करेंगे गोंड जनजाति। ठीक, और थप्ती जो है आपकी कोरकू जनजाति। ठीक, कोरकू जनजाति करती है, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का दूसरा नाम है एमपीपीएससी। ठीक, एमपीपीएससी। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे ये थे आपके डीवी रेगे। ठीक, डीवी रेगे जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और साथ साथ नोट करेंगे एमपीपीएससी की स्थापना 1956 में की गई। ठीक, जो हमारे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं शहर सलीमनाबाद को कर्नल विलियम हेनरी स्लीमन से अपना नाम मिला है, वह निम्न में से किस दमन के लिए जाने जाते हैं? तो कर्नल विलियम हेनरी जो हैं ये आपको बता दें ठगी गतिविधियों के दमन के लिए जाने जाते हैं। सी इज ए करेक्ट आंसर, आप लोग नोट करेंगे। और साथ साथ नोट करेंगे असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था। ये कब से? 5 सितंबर आप लोग नोट करेंगे, 5 सितंबर 1920। ठीक, असहयोग आंदोलन 5 सितंबर 1920 में चलाया गया था, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी पशु माधव राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा दिखाई देता है?
तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा दोहे आपको बता दें तेंदुआ दिखाई देते हैं। ठीक, तेंदुआ, बी इज ए करेक्ट आंसर। माधव राष्ट्रीय उद्यान उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में ग्वालियर संभाग के शिवपुरी जिले में स्थित है। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी जिले में स्थित है, इसे आप लोग नोट करेंगे। और यहाँ पे तेंदुआ जो है सर्वाधिक मिलते हैं आपको देखने को। ठीक, इसे भी आप लोग नोट करेंगे। और कुछ चीज़ आप लोग नोट करेंगे, राष्ट्रीय उद्यानों की जो संख्या टोटल 11 है हमारे मध्य प्रदेश में। ठीक, मध्य प्रदेश में टोटल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या टोटल 11 है। ठीक, और नोट करेंगे टाइगर रिजर्व जिनमें 6 हैं। ठीक है, टाइगर रिजर्व जिनको किया गया है, 6 राष्ट्रीय उद्यानों को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या जो है आपको 25 है। ठीक, इसे भी आप लोग नोट करेंगे, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश के वित्तीय वर्ष का आरंभिक महीना कौन सा है। तो मध्य प्रदेश के वित्तीय वर्ष का आरंभिक महीना जो है आपका जनवरी माह है। ठीक, जनवरी माह है, इसे आप लोग नोट करेंगे। ए इज ए करेक्ट आंसर। वर्ष 2018 से शुरू होकर मध्य प्रदेश में मौजूद अप्रैल मार्च चक्र से जनवरी दिसंबर वित्तीय वर्ष में परिवर्तित करने वाला पहला राज्य बन गया। ठीक है, पहले क्या था आपका पहले आपका अप्रैल और मार्च था। ठीक, लेकिन अब जो है 2018 से मध्य प्रदेश का ऐसा पहला राज्य है जिसने जनवरी से दिसंबर वित्तीय वर्ष में परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक, तो ए इज ए करेक्ट आंसर आप लोग नोट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है जल महोत्सव निम्न में से किस स्थान पर मनाया जाता है। तो जल महोत्सव जो है आपका हनुवंतिया पर मनाया जाता है। ठीक, हमारे मध्य प्रदेश का गोवा किसको बोला जाता है, मध्य प्रदेश को बोला जाता है। ठीक है, एमपी का गोवा हनुवंतिया, और जल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, हनुवंतिया में मनाया जाता है। और साथ ही साथ आप लोग नोट करेंगे हनुवंतिया के बारे में। हनुवंतिया खंडवा में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जिसे मध्य प्रदेश पर्यटन द्वारा एक महान पर्यटन जिले के रूप में स्थल के रूप में विकसित किया गया है। ठीक, तो हनुवंतिया जो है आपका एक महान पर्यटन स्थल है। ठीक, जहाँ पर जल महोत्सव मनाया जाता है और यह कहाँ पर स्थित है, खंडवा जिले में। ठीक, खंडवा में हनुवंतिया कहाँ पर आता है, खंडवा जिले में आता है। और जल महोत्सव जो है आपका मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना है। ठीक, ए इज ए करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है पंडित विष्णुनाथ भातखंडे द्वारा माधव संगीत विद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो पंडित विष्णुनाथ भातखंडे द्वारा माधव संगीत विद्यालय की जो स्थापना है ये ग्वालियर में की गई थी। और कब की गई थी, 1918 में की गई थी। ठीक, इसी भी आप लोग नोट करेंगे, ग्वालियर में किया गया था, 1918 में किया गया था। ठीक, और पंडित विष्णुनाथ एक भारतीय संगीतज्ञ हैं जिनका जन्म 10 अगस्त 1860 में हुआ। ठीक, पंडित विष्णुनाथ भातखंडे का जन्म 10 अगस्त आप लोग नोट करेंगे, 10 अगस्त 1860 में हुआ था, इसे आप लोग नोट करेंगे। और 1918 में ग्वालियर के राजाओं की सहायता से उन्होंने मध्य प्रदेश में ग्वालियर में प्रसिद्ध माधव संगीत विद्यालय की स्थापना की। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मियाँ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। तो तानसेन से जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सब ग्वालियर में ही होती हैं। तानसेन समारोह ग्वालियर में मनाया जाता है। तानसेन पुरस्कार जो आपका 1980 से दिया जा रहा है। ठीक, और तानसेन समारोह ग्वालियर में तो मनाया जाता है और तानसेन का मकबरा ग्वालियर में भी स्थित है, ग्वालियर में ही स्थित है। ठीक, वर्ष 1586 में जब तानसेन की मृत्यु हो गई थी, अकबर ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में उनके लिए संगमरमर का मकबरा बनाया था। ठीक, कब बनाया था, 1586 में। 1586 में तानसेन जी की मृत्यु हो जाती है और तानसेन जी जो हैं अकबर के नवरत्नों में से एक हैं। ठीक, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं रानी अवंतीबाई कहाँ संबंधित हैं। तो रानी अवंतीबाई रामगढ़ से संबंधित है। ठीक, रानी अवंतीबाई रामगढ़ से संबंधित है। और रामगढ़ कहाँ पर है, और सबसे पहले आप लोग नोट करेंगे रानी अवंतीबाई का जन्म 1831 में जमींदारों के परिवार में हुआ था। ठीक, आप लोग इसे नोट करेंगे, रानी अवंतीबाई का जन्म कहाँ हुआ, 1831 में हुआ था। ठीक, और रामगढ़ की रानी बनी। ठीक, अंग्रेजों के साथ अपनी पहली लड़ाई मंडला के पास खीरी गांव में हुई। उन्होंने बड़े साहस के साथ ब्रिटिश को हराया था। ठीक, तो इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त मोहम्मद खान थे, तो ये अफगानी थे। दोस्त मोहम्मद खान जो हैं अफगानी थे। भोपाल की स्थापना इन्होंने ही किया। ठीक, कब की है, 1657 से लेकर के 1728 तक। ठीक, 1657 से लेकर के 1728 तक इन्होंने शासन किया। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश राज्य में दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना निम्न में से किस वर्ष शुरू की गई थी। आपको बताना है दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कब शुरू की गई थी। तो ये शुरू की गई थी 2004 में। ठीक, 2004 में, इसे आप लोग नोट करेंगे। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना वर्ष 2004 में शुरू की गई। और दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना एक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मध्य प्रदेश राज्य द्वारा इस क्षेत्र में आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को आवश्यक चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने में मदद करने के लिए शुरू किया गया था। इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर।
चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है केन और किस नदी को जोड़ो परियोजना को हरित पैनल जनजातीय मामलों के मंत्रालय से मंजूरी मिली है। आपको बताना है केन और किस नदी को जोड़ो परियोजना को हरित पैनल जनजातीय मामलों के मंत्रालय से मंजूरी मिली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बेतवा। बेतवा केन को जोड़ो परियोजना को हरित पैनल जनजातीय मामलों के मंत्रालय से मंजूरी मिली है, इसे आप लोग नोट करेंगे। ठीक, चलिए आगे अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है सांची स्तूप की नींव किसने रखी थी। तो सांची स्तूप की जो नींव है सम्राट अशोक जी ने रखा था। ठीक, सम्राट अशोक ने सांची स्तूप की नींव रखी है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंगरौली जिला का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो सिंगरौली जिला का जो मुख्यालय आपका बैढ़न में स्थित है। सिंगरौली एक जिला है जिसका मुख्यालय बैढ़न में स्थित है। ठीक, और बैढ़न सिंगरौली के आसपास ही है। तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज मैंने आपको 76 से लेकर के 100 क्वेश्चन कराए, यानी कि 25 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। अब मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।